प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए अब हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक मैक्सवेल इक्वेशंस। ये टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और ये टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं टीचर नितेश, और मैं हूँ एक आईआईटी स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चों मैं इस सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, तो आप आराम से अपनी पेन कॉपी लेके साथ बैठ जाइए और हम लोग साथ साथ मिलकर पढ़ेंगे और अवश्य ही बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बच्चों। तो मैक्सवेल ने बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इन्होंने बताया था बच्चों अपनी 4 इक्वेशन से। कितनी इक्वेशन दी थी बच्चों मैक्सवेल ने? तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है बच्चों मैक्सवेल की? तो 4 मैक्सवेल इक्वेशन है बच्चों। इन्होंने इन चारों इक्वेशन से बेसिक लॉ बताए थे। किसके बताए थे बच्चों? बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो व्हाट डू मैक्सवेल डिड? मैक्सवेल ने क्या किया बच्चों? मैक्सवेल ने बेसिक लॉ बोल दे बच्चों, बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बच्चों, ये मैक्सवेल ने इन सब चीजों के द्वारा बता दिया था अपने इन चारों इक्वेशन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों ये इक्वेशन हमेशा आपके लिए। और ये 4 फंडामेंटल इक्वेशन है बच्चों, इन इक्वेशन को ही बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। अगर मान लीजिए पेपर में आपके आ गया व्हाट आर मैक्सवेल इक्वेशन, सो मैक्सवेल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन व्हिच टेस्ट द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म in the form of 4 fundamental equation, in the form of 4 fundamental equation, in the form of 4 fundamental. What do you mean by fundamental equation बच्चों? देखो बच्चों, डीप पढ़ने का अलग ही मजा है। फंडामेंटल इक्वेशन का बच्चों मतलब यहाँ पे जानते हैं आप क्या है? फंडामेंटल इक्वेशन का मतलब ये है बच्चों कि ये इक्वेशन कहीं से डिराइव नहीं की, डायरेक्ट लिखी गई है। और फंडा अगर डिराइव होती है तो डिराइव इक्वेशन अलग होती है। ठीक है बच्चों, अच्छा दीज इक्वेशंस आर हैविंग द सेम इक्विवेलेंट। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बच्चों न्यूटन्स की इक्वेशंस होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होते हैं मैकेनिक्स में, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इनको बच्चों सेम वो दिया गया है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जैसे कि न्यूटन्स का मैग्नेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है, वैसे मैक्सवेल की इन चारों इक्वेशंस का आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत बड़ा रोल है बच्चों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो लिख लीजिए बच्चों, लिखिए in the absence of any dielectric और मैग्नेटिक मटेरियल, डाइइलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मटेरियल, ये बच्चों 4 इक्वेशन तभी आई थी जब हम इस चीज को कंडीशन करेंगे। देखिए बच्चों, पढ़ाने को तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन ही पढ़ानी है यहाँ पर सिर्फ, और वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथ करने की जरूरत ही नहीं है। बस 2 मिनट समझाओ, 4 इक्वेशन लिख दो सबको आराम से, आप लोग भी घर जाओ आराम से, मतलब जो भी है। लेकिन बच्चों पढ़ाने की जरूरत यहाँ पर इसलिए क्योंकि हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर शुड बी नो डाइलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मटेरियल दैट शुड बी प्रेजेंट, ये नहीं होना चाहिए। अब 4 इक्वेशन लिखता हूँ आपके सामने, तो ये रही 4 इक्वेशन। पहली इक्वेशन बच्चों कुछ इस तरह से कि E डॉट डी ए, ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ए जो हमारा एरिया इंटीग्रल है, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बच्चों हमारी है B डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है बच्चों? सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन बच्चों हमारी है कि E डॉट डी एल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रल, यहाँ पे एरिया इंटीग्रल इन मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया लाइन इंटीग्रल बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बच्चों यहाँ पर क्या है? ये जो हमारी अभी वैल्यू आई थी ना, इसको लिख देते हैं डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, ये हमारी क्या थर्ड इक्वेशन है। और इक्वेशन नंबर 4 बच्चों हमारी क्या है? इक्वेशन नंबर 4 बच्चों हमारी है कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये हमारी क्या बच्चों? इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4, 4 इक्वेशन हो गए बच्चों। अब इन चारों इक्वेशंस के बारे में बारी बारी से हम बात करेंगे। ठीक है, आपके सामने इन चारों इक्वेशंस के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो पहली इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। जो हमारी पहली इक्वेशन, इसके बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों वो हमारी क्या है? डी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, यहाँ पर ए डॉट डी ए इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों, ये हमारी किसकी है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी की है। इस टॉपिक की इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक की है बच्चों। इन्होंने कहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to the net charge enclosed through that area divided by the permittivity constant।
ठीक है, यहाँ पर बात को समझो। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द क्लोज्ड एरिया दैट इज DA इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय द परमिटिविटी कांस्टेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने का जो सोर्स है वो कौन है बच्चों हमारा, ये हमारा Q है। Q जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने का यहाँ पर सोर्स है। और ये इक्वेशन ट्रू है किस दोनों के लिए, चाहे स्टेशनरी हो या मूविंग चार्जेस। तो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस। तो अगर चार्ज चाहे स्टेशनरी हो, चाहे Q स्टेशनरी हो, और चाहे बच्चों हमारा यहाँ पे Q जो है वो क्या हो हमारा, Q हमारा चाहे मूविंग हो बच्चों, ये चार्ज, ये जो बात है, ये जो इक्वेशन है दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी इक्वेशन चलते हैं बच्चों। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, यही इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, ये इक्वेशन कहलाती है गॉस लॉ। क्या कहलाती है बच्चों, गॉस लॉ कहलाती है फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें क्या कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड एरिया, क्या कहता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड एरिया और थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या है बच्चों, ये बहुत बड़ी चीज बताता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है कि फ्री मैग्नेटिक पोल, मतलब जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, कि सर नॉर्थ पोल अकेले नहीं एग्जिस्ट करता है और साउथ पोल अकेले नहीं एग्जिस्ट करता है। ये बात कहाँ से पता चलती है, ये बात पता चलती है इक्वेशन से। अब क्योंकि अगर अकेले नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा तो एक क्लोज लूप में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हो नहीं सकती है। इस वजह से डाइपोल होना आवश्यक है। ये तो इन्होंने बताया कि दो पोल्स, मतलब फ्री मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फ्री मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये बात यहां से इन्होंने साबित कर दी इस इक्वेशन से। इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों हम गॉस लॉ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन 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 बच्चों यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि इसकी जस्ट उल्टा अगर बात करें तो फ्री इलेक्ट्रिक पोल्स एग्जिस्ट। यहाँ पर याद रखना इस चीज को, फ्री इलेक्ट्रिक पोल्स चार्जेस एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट। मतलब बच्चों क्या है यहाँ पर, मतलब ये है बच्चों यहाँ पर कि फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव अलग एग्जिस्ट कर सकता है, निगेटिव अलग एग्जिस्ट कर सकता है। डाइपोल में होने की कोई जरूरत नहीं, कहीं अलग पॉजिटिव हो जाएगा और कहीं अलग निगेटिव हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है, दिस इक्वेशन ऑल्सो टेल्स अस अबाउट समथिंग दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैनॉट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट नॉट एंड एट अ पॉइंट। ये बात यहाँ पे आप कान खोल के सुन लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, किसके बारे में बात करें बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बच्चों क्लोज्ड कर्व्स क्यों होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है बच्चों, ये हमारी क्या होती है बच्चों, क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। क्या होती है बच्चों, ये हमारी होती है क्लोज्ड कर्व्स। क्या होती है, क्लोज्ड कर्व। मतलब ये नहीं कि कहीं से ये निकल रही कहीं पे जा रही, नहीं, ये बच्चों इनका कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। किस तरह से होती है बच्चों, क्लोज्ड कर्व। जैसे मान लीजिए ये बच्चों हमारे पास ये सर्किल है, अब बता जा रहा है सर्किल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अभी तो हमने आपके सामने पेन रखा तो बता दोगे, लेकिन ये सर्किल में अब बताओ जरा कहाँ स्टार्ट हुआ है। कोई किसी को पता है कि कहाँ से, सर नहीं सर ये जो ये बच्चा देख रहा है उसने बोला नहीं सर ए से है, नहीं तो सामने ने कह दिया नहीं सर बी से। कोई बच्ची देख रही है उसने कहा नहीं सर सी से। कोई और बच्चा देख रहा है उसने कहा नहीं डी से। ऐसा नहीं बोल सकते ना, सबकी बात गलत है। अरे सबकी बात सही है और सबकी बात गलत है, मतलब यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड कर्व है बच्चों। समझे बात को, अच्छा उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जो थर्ड इक्वेशन है हमारी, ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है हमारी बच्चों, ये वाली जो इक्वेशन है थर्ड वाली, ये बच्चों इसको हम बोलते हैं फराडे लॉ। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, फराडेज लॉ। कई बच्चे ये सोच रहे हैं सर जगह बहुत कम है, आप इसी में गिची पिच कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मतलब कहीं और पेज ले लीजिए। देखो बच्चों क्या होता है, ये होती है, इसको बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। आपका ब्रेन जो है ना इक्वेशन को बहुत ज्यादा देखेगा तो याद कर लेगा, और उसको याद रहेगा कि पहली इलेक्ट्रिसिटी थी, दूसरी गॉस लॉ था, तीसरा फराडे लॉ था, और चौथा जो है भी बताऊंगा। तो बच्चों इस तरह से आपका ब्रेन ना इस चीजों को याद रखेगा। अगर मैं अलग अलग बताऊंगा बच्चों तो शायद थोड़ी दिक्कत हो, अलग अलग भी समझाऊंगा, परेशान में। इसको कहते हैं बेटा फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फराडे का लॉ है बच्चों, ये फराडे बहुत उम्दा व्यक्ति थे, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस मौका में फराडे की कहानी जरूर पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। इन्होंने कहा कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्होंने ये बात साबित कर दी कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने ये बात क्या बता दी
कैन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन करो बच्चों, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों, बात समझे ना बच्चों। अगर ये बोले तो ये कौन सा है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये बच्चों हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इन्होंने ये बात साबित कर दी कि डी फाई बी बाई डी टी मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात को फैराडे ने साबित करने की ठान ली थी और साबित करके दिखा दिया। यही बात बच्चों हमारे जीवन में, यही बात आपकी शिक्षा में है कि आप कितना ठान लेते हैं पढ़ने के लिए। आपने ठान लिया आप टॉप आप करेंगे तो आप पढ़िए हमारे साथ, आप हमारे साथ लगिए, तो आप हमारे एक वीडियो को 2-2 बार देखिए, आप लगिए हमारे साथ, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे नहीं मजा आता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यार से पढ़ा रहे हो किसी चीज को, बहुत डिटेल में। अगली बात करते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। डिटेल का मतलब ये नहीं होता बच्चों मैं आपके सामने बहुत कठिन क्वेश्चन रख दूं और फिर मैं खुद ही सॉल्व कर दूं और फिर आपसे कह दूं अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं। डिटेल का मतलब ये है कि आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करो और मैं आपके सामने रखूं आपको पढ़ाने के बाद, तब उसको कहते हैं मजा। अदरवाइज बच्चे आईआईटी सिर्फ सोचते हैं, बच्चे आईआईटी से सोचते हैं, करने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है, करते भी हैं तो खुद से धोखा करते हैं कई बार। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ ही है। कौन सा लॉ है बच्चों, अभी पढ़ाया मैंने पिछले वीडियो में कि मैंने पढ़ाया एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जो वीडियो 1 में उसमें मैंने आपको बताया एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। किसने मॉडिफाई कराया था बच्चों, वो जल्दी बोलो, इसको मॉडिफाई कराया था किसने, इसको मॉडिफाई कराने वाले व्यक्ति का नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल जो थे उन्होंने इसको मॉडिफाई कराया था प्यारे बच्चों। मैक्सवेल ने कहा था, क्या कहा था मैक्सवेल ने, अ कंडक्शन करंट एज वेल एज द, उन्होंने कहा कि अ कंडक्शन करंट एज वेल एज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अ कंडक्शन करंट एज वेल एज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ने कहा कि कंडक्शन करंट दैट इज आईडी एज वेल एज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा हो, मतलब डी फाई ई बाई डी टी हो रहा हो। इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने कहा कि आईडी और डी फाई डी टी ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बनाती हैं बच्चों। ये हमारा क्या था, आईडी की वैल्यू है, ये हमारा क्या बच्चों, ये आईडी है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा कंडक्शन करंट है। ये क्या बच्चों हमारा कंडक्शन करंट है, इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। ये बच्चों हमारी क्या है, ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बच्चों, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट है। और इस बात को किसने बताया था, इस बात को बताया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने इस बात को समझाने का बहुत अच्छा तरीका निकाला था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में समझा चुका हूं मैं। आप जाके जरूर देखिए बच्चों उस वीडियो को, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ये बात इन्होंने समझा दी। इन्होंने ये भी बता दिया कि आईडी की वैल्यू यह है और ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है। तो ये इक्वेशन बच्चों, ठीक है। एम्पियर लॉ में बच्चों ऐसे टर्म्स हैं, लेकिन फराडे लॉ में ऐसे टर्म्स नहीं है। कौन से टर्म बच्चों नहीं है, ये जो हमारा म्यू जीरो आई जैसा टर्म्स है। अभी बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये फराडे के लॉ में म्यू जीरो आई क्यों नहीं है, इसमें क्यों है, इसमें क्यों है, उधर क्यों नहीं है। क्योंकि बच्चों जब मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड में फ्री पोल सजेस्ट नहीं करते हैं नॉर्थ और साउथ, तो वहां पर बच्चों हम इन सब चीजों को भी यूज नहीं कर सकते हैं। म्यू जीरो आई मतलब कोई भी अलग अलग म्यू जीरो आई का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक। अब बच्चों म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो जब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं कि सर म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों तो कांस्टेंट, इनकी वैल्यू बता दीजिए सर। तो बच्चों म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपको, ये यहाँ भी ये भी लिख लीजिए बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी 1.1 × 10 की पावर 17 सेकेंड स्क्वायर मीटर -2 मीटर इनवर्स 2। ठीक है बच्चों, ये बच्चों बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, और डी फाई ई बाई जो है ये बच्चों बहुत ज्यादा लार्ज है। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है एज कम्पेयर टू दिस डी फाई ई बाई डी टी। लेकिन इसकी वैल्यू आपके सामने आ गई तो मैंने यहाँ पर रख दी बच्चों, सॉरी यहाँ पर माइनस भी होगा बच्चों, स्मॉल तभी तो है, ये माइनस है। ठीक है, 10 की पावर -17। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने आपको मैक्सवेल की इक्वेशन समझा दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं जैसे हमेशा करते आते हैं और फिर हम आपको देखो बच्चों, मैक्सवेल इक्वेशन जो है उन्होंने बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म दी है इन द फॉर्म ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन जो है बच्चों वो जो है इस तरह से है, पहले जैसे फाई, जैसे ये हमारी पहली इक्वेशन जिसमें बताया गया E डॉट डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ये जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है और इसमें बताता है कि जो क्यू है, जो यहाँ पे चार्ज है, वो बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लोज्ड थ्रू अ क्लोज्ड एरिया दैट इज DA इज क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा जो चार्ज होता है किसी भी उसमें एरिया में क्लोज सरफेस में बच्चों, वो किसके बराबर होता है बच्चों, वो बराबर होता है
ई डॉट डी ए के बराबर। उसको डिवाइड किससे करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। ये जो बच्चों यहाँ पर क्यू है, ये यहाँ पर जो क्यू है बच्चों, ये क्यू चाहे स्टेशनरी हो, चाहे मूविंग चार्ज हो, चाहे स्टेशनरी चार्ज हो, दोनों के लिए सेटिस्फाई इक्वेशन करती है। मतलब कहने का ये है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द क्यू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्यू इज द नेट चार्ज। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। आगे बढ़े बच्चों, जो सेकंड था वो हमारा था गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है हमारा यहाँ पर कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड एरिया, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। इसका मतलब ये है कि डाइपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर ये अकेले एग्जिस्ट करेगा तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड जब इसके निकालोगे तो कि क्लोज्ड एरिया हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी क्लोज्ड एरिया हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इस वजह से फ्री मैग्नेटिक पोल नहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बच्चों फ्री इलेक्ट्रिक पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये बात आपको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ये क्लोज्ड कर्व भी बनाती है, ये भी बात यहाँ से पता चलती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं से ओपन कहीं से इन नहीं होंगी, ये हमेशा क्लोज्ड कर्व ही इस बात को बनाएंगी। ठीक है बच्चों, इस बात को आपको पता होनी चाहिए। थर्ड इक्वेशन है बच्चों यहाँ पर कि ई डॉट डी एल बराबर डी फाई बी बाई डी टी, जो कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसमें बताता है कि ई डॉट डी एल मतलब जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात फैराडे ने साबित कर दी थी बच्चों। चौथी इक्वेशन है बच्चों, इसको बोलते हैं मैक्सवेल सर्किटल लॉ, जो है उसका ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इसको मॉडिफाई कराया था एक साइंटिस्ट, इनका नाम था मैक्सवेल। 1864 में इन्होंने इस बात को बता दिया कि बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। मतलब इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इट इज द सम ऑफ बोथ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट मिलकर मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है। यहाँ पर हमने आपको म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत मजेदार लगा होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और वहां से आपको ले चलेंगे आगे के रास्ते पर। ठीक है बच्चों, तो एंजॉय किया होगा आपने इस वीडियो को और मजा आया होगा आपको। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।